This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द 29th लेक्चर ऑफ दिस फास्ट ट्रैक बैच। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीशन और बैच कंप्लीशन के दिन पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं और इमोशनल भी होता जा रहा हूँ। इट्स बिन सो वंडरफुल इन द लास्ट 1 मंथ। हम लोग रोज़ सुबह 10 बजे मिलते हैं, रिविजन करते हैं। मैं लगातार आप लोगों से कमेंट्स में चैट करता रहता हूँ। इट्स बिन अमेजिंग। कई सारे स्टूडेंट्स के तो नाम मुझे याद हो गए हैं। कोई आता नहीं है तो फिर मैं सोचता हूँ अरे आज वो क्यों नहीं आ गया, आज वो कहाँ गई। तो इट्स बिन अमेजिंग। बट चलो कोई नहीं, हम लोग अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक में मिलेंगे कुछ ही दिनों में, राइट। तो आज हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स करेंगे और उसके बाद आज हम लोग कोशिश करेंगे कि रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस हमारे आज खत्म हो जाए। लॉगरिथम्स में ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि कल वाली क्लास हम लोग पूरा का पूरा लॉगरिथम्स करेंगे। तो लेट्स सी आज हम कितना पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं रेशियो से। रेशियो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। द टू क्वांटिटीज हैव टू बी ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट्स, ठीक है। मैं हाइट और हाइट को कंपेयर कर सकता हूं, वेट और वेट को कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन वेट और वेट को कंपेयर करने के लिए भी मुझे ये रिक्वायर्ड है कि अगर एक वेट केजीज में है तो दूसरा वेट भी केजीज में ही हो, ठीक है। एक वेट अगर केजीज में है दूसरा ग्राम्स में है तो मैं उसको मैं उनको कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। हमारे पास रेशियो को हम लोग A:B के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसमें A आपका एंटीसीडेंट होता है और B आपका कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, ठीक है। और कुछ है नहीं दिक्कत, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। रेशियो एग्जिस्ट सोली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है 150 ग्राम्स और 2 kgs है, तो आप इसको 2000 ग्राम्स कर दोगे तो ये 150 इज टू 2000 आपका आंसर हो जाएगा। What is the ratio between 25 minutes and 45 seconds? So again you first have to convert 25 minutes into seconds by multiplying it with 60 and whatever comes is to 45 आपका आंसर हो जाएगा। To compare ratios we use calculator। इसमें क्या होता है, आपके पास ये 2 सेट्स ऑफ रेशियोज हैं, एक तो ये रेशियो है और एक ये रेशियो है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है। तो आप क्या करोगे, आपके पास पहला रेशियो कौन सा है, 2 whole number 1/3। 2 whole number 1/3 is to 3 whole number 1/3 is to 3 whole number 1/3। आपके पास एक रेशियो ये है और दूसरा रेशियो है 3.6 is to 4.8। 3.6 is to 4.8। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप पहले इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे। पहले तो इसको करो, 3 2 6, 6 + 1 7, 7/3 is to 3 3 9, 9 + 1 10, तो 10/3, ठीक है। आप पहले इस पूरी चीज को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे। कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, ये देखो आपको 7/3 डिवाइडेड बाई 10/3 करना है एक तरह से, ठीक। तो 10/3 जो भी आया m प्लस, फिर आपको करना है 7/3। तो 7/3 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.7 आया। तो इस रेशियो का जो पूरा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आया है वो है 0.7, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला रेशियो देखो, 3.6 is to 4.8। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8 ये आया है 0.75, ये आया है 0.75, ठीक है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस रेशियो ऑन कैलकुलेटर यू गॉट 0.7, व्हेन यू सॉल्व दिस रेशियो ऑन कैलकुलेटर यू गॉट 0.75। तो क्लियरली दिस रेशियो इज ग्रेटर दैन दिस रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, if a quantity increases or decreases in the ratio A is to B, then the new quantity then the new quantity is equal to B of the original quantity upon A। ये आपका बेसिकली यूनिटरी मेथड है। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, देखो ये वाला। रौनक weighs 56.7 kgs। if he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight, ठीक है। तो रौनक का वेट 7:6 के रेशियो में रिड्यूस होता है, मतलब अगर उसका वेट शुरुआत में 7 था तो अब 6 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रौनक का वेट शुरुआत में 56.7 kgs था, तो बताओ अब क्या होगा। तो शुरुआत में इसका वेट 56.7 kgs अगर है तो अब कितना होगा, ये हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। यूनिटरी मेथड है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो कुछ भी आएगा आप उसको इससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा
आपका आंसर आ जाएगा 56.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो रौनक का वेट अब होगा 48.6 kgs। ठीक है, रौनक का वेट अब 46.8 kgs होगा। नेक्स्ट, इन्वर्स रेशियो क्या होता है? अगर आपका रेशियो है सपोज 3:2 तो इन्वर्स हो जाएगा इसका 2:3। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास एक रेशियो है 2:3 और दूसरा रेशियो है 4:6 तो मतलब ये है 2/3 और ये है 4/6। आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा आपका 2 4 8 और 3 6 12। कंपाउंड रेशियो हो जाएगा आपका 8/12। व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेट रेशियो? अगर आपके पास कोई रेशियो है 3:5 तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा? 3² ठीक है, मतलब 9:25 इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास कोई रेशियो है सपोज 9:25 तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा? √9 √25 मतलब 3:5। ठीक, फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास एक रेशियो है 2:3 तो इसका ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 2³ तो 2³ इज 8 एंड 3³ इज 27। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास एक रेशियो है 8:27 तो सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 8 की क्यूब रूट इज टू 27 की क्यूब रूट। ठीक है, तो सब ट्रिप्लीकेट में आप क्यूब रूट निकालते हो, राइट। फिर स्कैनर पे आओ, पेज कौन सा है? पेज आपका 3.66 है, क्वेश्चन 119 है। पेज 3.66 क्वेश्चन 119। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट क्योंकि नवंबर 19 का क्वेश्चन है इसलिए हम लोगों के लिए करना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। द प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9। ठीक है, द प्राइस ऑफ मोपेड इज 1600 मोर दैन दैट ऑफ स्कूटर, देन द प्राइस ऑफ द मोपेड इज। अच्छा, आपका स्कूटर और मोपेड का जो प्राइस है वो 7:9 के रेशियो में है। मतलब अगर स्कूटर का प्राइस 7x है तो मोपेड का प्राइस कितना होगा? मोपेड का प्राइस 9x होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कह रहा है कि मोपेड का जो प्राइस है वो स्कूटर के प्राइस से 1600 ज़्यादा है। मतलब मोपेड का जो प्राइस है 9x वो जो है स्कूटर के प्राइस से मतलब -7x इज इक्वल टू 1600। यही है ना? ठीक है, जो मोपेड का प्राइस है वो स्कूटर के प्राइस से 1600 रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर मोपेड का प्राइस 9x है और स्कूटर का प्राइस 7x है तो 9x - 7x इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 1600, x क्या हो जाएगा? 800। ठीक है, तो क्या पूछा? मोपेड का प्राइस पूछा है। मोपेड का प्राइस आएगा 9x, तो 9x 9 इंटू x मतलब 9 इंटू 800, 9 8 72, 7200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7200, अरे यार 7200 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 118 देखो। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 28, ग्रेटर नंबर इज। अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, 3:4 का अगर रेशियो है तो उसमें ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 3 होगा या 4 होगा? 4 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रेशियो है, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का रेशियो 3:4 है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है और ये वाला नंबर जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को 3 स्मॉलर दैन 4, राइट। अच्छा, अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसने ग्रेटर नंबर पूछा है ना, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ग्रेटर नंबर है आपका 8। हम अज्यूम करते हैं कि ग्रेटर नंबर है आपका 8, तो मतलब स्मॉलर नंबर जो है वो हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो x इज टू 8 क्या है? 3:4 है। x इज टू 8 इज इक्वल टू 3:4 मतलब x/8 इज इक्वल टू 3/4 मतलब 3 8 ज़ा 24, 24 इज इक्वल टू 4x एंड मतलब x इज इक्वल टू 24/4 विच इज इक्वल टू 6। मतलब आपका स्मॉलर नंबर है 6 और आपका ग्रेटर नंबर है 8, मतलब आपका रेशियो है 6:8। ठीक, अब चेक करते हैं क्या ये 3:4 के रेशियो में है? बिल्कुल है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये आपका 3:4 के रेशियो में है। ठीक, अब द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 28। क्या 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 28 है? क्या 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 28 है? तो देखो 8 8 ज़ा 64 माइनस 36, तो दिस इज इक्वल टू 28। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 113, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11 एंड 7 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू रेशियो विल बी 2:3, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, आपके पास जो भी दो नंबर्स हैं उनका ओरिजिनल रेशियो क्या है? 7:11 है। तो पहले कैलकुलेटर पे करके देखो 7:11 होता क्या है? 7/11 इज 0.6363, तो 7:11 इज 0.6363।
ठीक है। अब हम ऑप्शन ए देखते हैं कि क्या 49 और 77 के बीच में रेशियो 0.6363 आ रहा है। तो आ जाओ देखते हैं, 49 डिवाइडेड बाई 77 ये आ रहा है 0.6363, ठीक है। मतलब 49 इज टू 77 इज इक्वल टू 7 इज टू 11, इतनी बात तय हो गई। 49 इज टू 77 इज इक्वल टू 7 इज टू 11, इतनी बात तय हो गई। अब हम लोगों को देखना है कि इफ वी ऐड 7 टू ईच ऑफ देम, क्या नया रेशियो 2:3 आएगा। तो उसके लिए पहले 2:3 देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो 2/3 आपका होता है 0.6667, ठीक है। अब आप देखो 49 प्लस 7 इज 2, 77 प्लस 7 आपका क्या आएगा। तो कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 77 प्लस 7, 77 प्लस 7 इज इक्वल टू m प्लस, फिर 49 प्लस 7, 49 प्लस 7 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.6667, ठीक है। तो 2:3 आपका 0.6667 है, और इनमें अगर आप 7 ऐड करते हो तब भी ये 0.667 है। मतलब ऑप्शन ए इज योर आंसर। द टू नंबर्स आर 49:77. The two numbers are 49 and 77. Why? Because initially they are in the ratio 7:11, ठीक है। And if 7 is added to each of them, the new ratio becomes 2:3. तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन 111। If x is to y is to z is equal to 7 is to 4 is to 11, then x plus y plus z whole divided by z is। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। आप ये x plus y plus z की में x की जगह 7 पुट करो, y की जगह 4 पुट करो, z की जगह 11 पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इट इज 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन 11, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 11 11 22 22 डिवाइडेड बाई 11 इज 2, आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। देख रहे हो ये रीसेंट अटेम्प्ट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये कौन से अटेम्प्ट है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। Such simple questions come in the exam. फिर नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 109। ये भी इतना सिंपल है कि आप लोग बोलोगे बस क्या ही है, नवंबर 2018 में आया था। इफ दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें मालूम है डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है 4/9, ठीक है। मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3x - 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4/9 हमें चाहिए, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अब आप देखो x की जगह आप पहले 2 पुट करके देखो, 6 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, 9 पुट करके देखो। अगर आपका 4/9 आ जा रहा है तो वो आपका आंसर है। तो पहले हम देखते हैं 4/9 होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं 4/9 होता क्या है। तो 4/9 इज 0.4444, ठीक है। 0.4444 ये है आपका 4/9, ठीक है। अब देखो आप इस एक्सप्रेशन में, आप इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट करके देखो। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 2 = 10, 10 प्लस 6 16। तो 16 को आप डालो मेमोरी में। उसके बाद यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 3 2 = 6, 6 - 2 = 4, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.25, ये आ रहा है 0.25। तो ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर बिकॉज वी नीड 0.4444, राइट। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी है आपका 6, ठीक। मेमोरी क्लियर कर दो, मेमोरी एकदम क्लियर करो। अब x की जगह 6 पुट करो तो ये हो जाएगा 6 × 5, 6 × 5 प्लस 6, ये डिनोमिनेटर हो गया, इसको डाल दो मेमोरी में। अब यहाँ पर आप 6 पुट करो तो ये हो जाएगा 3 × 6 - 2, जो भी आया डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 0.4444 आ गया। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 104। इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लग जाए सॉल्व करने में, बिकॉज ये उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा जितने अभी तक के हुए। इफ p is to q इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p - x² is to q - x², देन x² इज, अच्छा हमारे पास ये रेशियो है p - x² is to q - x², p - x² is to q - x², ठीक है। और इसका सब डुप्लीकेट जो है वो है p is to q। सब डुप्लीकेट का मतलब इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू p/q, ठीक है। अब आपको x² की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स। व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड्स आपका ये आ जाएगा p - x² अपॉन q - x² इज इक्वल टू p² अपॉन q², ठीक है। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा q² इंटू p - x² इज इक्वल टू p² इंटू q - x², ठीक। तो q² p - q² x² इज इक्वल टू p² q - p² x²,
ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को सबको एक साथ ले आओगे, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। ये वाला क्यू स्क्वायर पी आप इधर ले गए। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें से पी क्यू बाहर निकालो, अंदर बचेगा पी माइनस क्यू और अपॉन में से पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अब पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कट जाएगा, आपका आंसर आएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। नन होगा क्या इसका आंसर? अबे यार भाग, इतना पूरा लंबा सा सॉल्व किया और आंसर आया नन, इसमें मज़ा नहीं आता। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100, ये दिसंबर 2017 में आया था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड 10 रुपी कॉइन्स इज 8:15। इफ द वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 360 रुपीज देन द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स विल बी। अच्छा, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्कों के बीच का जो रेशियो है वो है 8:15। मतलब अगर 5 रुपए के सिक्के 8x हैं तो 10 रुपए के सिक्के 15x हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो इनका रेशियो 8:15 आएगा, राइट। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी 8x एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स बी 15x। लेट द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स बी 15x एंड लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी 8x। ठीक है, अब हमें मालूम है कि 5 रुपी कॉइन्स की जो वैल्यू है वो 360 रुपीज है। कितने नंबर है? 8x है। तो 8x इज इक्वल टू 8x इंटू 5। 8x ये तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है, इनकी वैल्यू निकालनी है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8x इंटू 5 इज इक्वल टू 360। तो 5 8 40, 40x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 बाई 40, तो ये आ जाएगा 4 9 36। x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 9। 15 इंटू 9 कितना होता है? 15 इंटू 9 इज 135। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देयर आर टोटल 23 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपीज इन अ बैग. If their value is 43 and the ratio of coins of 1 rupee and 2 rupees 3:2, then the number of coins of 1 rupee is. अच्छा, ठीक है, अब आपके पास 3 अलग अलग डिनोमिनेशंस के सिक्के पड़े हुए हैं, राइट। तो 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन्स का जो रेशियो है वो है 3:2। तो हम लोग मान लेते हैं कि द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स दैट वी हैव इज 3x एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स दैट वी हैव इज 2x। ठीक है, तो हमारा तभी 3x और तभी 3:2 का रेशियो आएगा, राइट। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स हमारे क्या हो गए? 3x। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स हमारे क्या हो गए? 2x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास 23, यही है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं आपके पास 23। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने होंगे? 23 माइनस 3x माइनस 2x, मतलब 23 माइनस 5x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इनकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है 43। मतलब वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कैसे निकलेगी आपकी? 1 रुपी कॉइन्स के नंबर है 3x, तो 3x इंटू 1 ये आ गई 3x। ठीक, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या होगी? 2x इंटू 2, 2x इंटू 2, तो ये आया आपका 4x। एंड वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कैसे निकलेगी आपकी? वो आएगी आपकी 23 माइनस 5x इंटू 5। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। ट्वेंटी थ्री इंटू 5 ये आ गया 115 माइनस 25x। ठीक है, ये आ गया आपका 115 माइनस 25x। अब इसका जो भी टोटल आएगा उसकी वैल्यू है 43। तो 3x प्लस 4x प्लस 115 माइनस 25x इज इक्वल टू 43। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, इफ यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज यू गेट 43. The values is, the sum total of the values is 43. तो you have 3x plus 4x minus 25x. ठीक है, तो ये क्या? माइनस 18x इज इक्वल टू 43 माइनस 115। तो 43 माइनस 115 इज इक्वल टू माइनस 72। तो 72 डिवाइडेड बाई 18, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या है?
पूछा है आपसे द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज, तो 1 रुपी कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 3x है, तो 3 × 4 ये आपका आ जाएगा 12। तो यू हैव इन टोटल 12 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है, यू हैव 12 1 रुपी कॉइन्स। तो चलो सर, रेशो के बाकी क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो ऑफ कोर्स यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, और बहुत ही जल्दी मैं इसके सॉल्यूशंस कंपेनियन वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। बहुत जल्दी मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंपेनियन वेबसाइट पे डालने वाला हूँ गाइस, प्लीज़ जस्ट थोड़ा सा टाइम और दे दो मुझे, ठीक है। चलिए यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन क्या होता है, एन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर आपके पास एक रेशियो है A:B, दूसरा रेशियो है C:D, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज इक्वल टू 6/9, ठीक है, 2/3 इज इक्वल टू 6/9, तो ये दोनों रेशियोज हम लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, राइट। तो द क्वांटिटीज A, B, C and D are said to be in proportion if A:B is equal to C:D. It is also written as A:B और ये वाला 4 डॉट्स वाला सिंबल C:D. The quantities A, B, C and D are called the terms of the proportion. A, B, C, D are called the first, second, third and fourth terms respectively. They are also called the first proportional, second proportional, third proportional and fourth proportional. ठीक है, ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को ये मालूम ही होगा। The terms A and D are called the extremes. अच्छा, हम लोग कैसे लिखते हैं, A:B इज इक्वल टू C:D, ऐसे ही लिखते हैं, C:D। तो क्योंकि A और D आपके एक्सट्रीम एंड्स पे हैं इसलिए इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, और क्योंकि B और C आपके मीन बीच में है तो इसलिए इनको बोला जाता है मीन्स, ठीक है। फिर एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। उसमें कहते हैं कि अगर आपके पास ये 4 क्वांटिटीज़, अगर आपके पास ये 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है, देन A:D इज इक्वल टू B:C, A:D इज इक्वल टू B:C, ठीक है। ये हम लोगों को मालूम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन होता है इफ A:B इज इक्वल टू B:C, मतलब A/B इज इक्वल टू B/C। अगर ऐसा प्रोपोर्शन है देन इट इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो एक बहुत ही सही चीज़ हो जाती है कि B² इज इक्वल टू AC आ जाता है, तो B इज इक्वल टू √AC आ जाता है। तो दिस इज जस्ट लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टाइप का हो जाता है। फिर एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर आपके पास A/B इज टू B/C इज टू C/D इज टू D/E इस तरह से चल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन तो यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, लेकिन अगर इसी पैटर्न पे आगे तक चलता जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, रेशियो में क्या होता है कि A:B में A और B को सेम, बोथ द क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। वेट्स का कंपैरिजन है तो वेट्स का ही कंपैरिजन है, हाइट्स का कंपैरिजन है तो दोनों क्वांटिटीज हाइट्स की होनी चाहिए। लेकिन प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं है। इफ यू हैव दिस प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल टू C/D, देन A/B आपकी दोनों हाइट्स हो सकती हैं और C/D आपके दोनों वेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। A/B आपके हाइट्स हो सकते हैं और C/D आपके वेट्स हो सकते हैं। मतलब जो सेम काइंड वाला क्राइटेरिया है वो सिर्फ रेशियोज में है, प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट रूल हम लोग देख ही चुके हैं। AD इज इक्वल टू BC। व्हाट इज इन्वर्टेंडो? इन्वर्टेंडो होता है कि अगर आपका A/B इज इक्वल टू C/D है तो अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे मतलब B/A विल बी इक्वल टू D/C, ठीक है। आपका रेसिप्रोकल्स आर ऑल्सो इन द प्रोपोर्शन। ऑल्टरनेंडो क्या होता है, इफ यू हैव A/B इज इक्वल टू C/D और आपने इन दोनों की पोजिशंस चेंज कर दी तो ये चलेगा, ठीक है, या आपने इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर दी तो ये चलेगा। तो यहाँ पर लिखा A/C, हमने यहाँ पर C की पोजीशन यहाँ पर कर दी, B की पोजीशन यहाँ पर कर दी, तो A/C इज इक्वल टू B/D चलेगा, ठीक है। आगे दिया नहीं है लेकिन ये भी चलेगा आपका। D/B इज इक्वल टू C/A, ठीक है, आपका ये भी चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो देखो क्या है, इफ यू हैव A/B इज इक्वल टू C/D देन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, मतलब A+B/B इज इक्वल टू C+D/D, ठीक है। उसके बाद डिविडेंडो। डिविडेंडो में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करो, डिनोमिनेटर वैसे रहने दो। देन वी हैव कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस टाइप का होता है कि आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से लेस करना है, ठीक है। तो A/B इज इक्वल टू C/D इज विल बी A+B/A - B इज इक्वल टू C+D/C - D।
एडेंडो क्या होता है? इफ़ यू हैव सच कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर आपके पास ऐसा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, देन a प्लस सी प्लस ई डॉट 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 अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, इस टाइप का आपका चलेगा। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये देखो सर, तो a बाई बी भी आपका इसके प्रोपोर्शनल होगा, c बाई डी भी आपका इसके प्रोपोर्शनल होगा, e बाई एफ भी आपके इसके प्रोपोर्शनल होगा, और इस टाइप का चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने गलत बोल दी थी कि यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, इफ़ यू हैव मल्टीपल रेशियोज और आपके सारे के सारे सेम टाइप के रेशियोज चल रहे हैं तो चलेगा। फिर सेम चीज़ सबट्रैंडो में भी होती है। अगर आपके पास ये वाले सारे के सारे रेशियोज हैं तो a माइनस सी माइनस ई अपॉन बी माइनस डी माइनस एफ, इससे भी हर रेशियो आपका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 पे आओ आप। क्वेश्चन 106 पे आओ, पूछ रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 54 इज, मतलब आपका मीन प्रोपोर्शनल ऐसे आता है। ठीक है, ये है आपका मीन प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। ठीक है ना, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है इफ a इज टू b इज इक्वल टू b इज टू c, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, मतलब b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ac। तो आप 24 इंटू 54 करके उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपका मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 24 इंटू 54 लिया, उसका कर लिया स्क्वायर रूट, तो आंसर आ गया 36। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन 103 देखो, इफ 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रोपोर्शन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, 1/2, 1/3, 1/2 इज टू 1/3 इज इक्वल टू 1/5, 1/5 इज टू 1/x। ठीक है ना, तो 1/2 इज टू 1/3 कैलकुलेटर पे करके देखें, 1/2 इज टू 1/3 कैलकुलेटर पे करके देखें, तो 1/3 इज इक्वल टू m प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू, ये आया 1.5। ठीक है, 1.5 ये आया, 1/5 इज टू 1/x। ठीक है, 1/5 इज टू 1/x का मतलब 1/5 डिवाइडेड बाई 1/x, मतलब ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1/5 इंटू x, तो 1.5 इज इक्वल टू x बाई 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 5, तो ये आएगा 7.5। x की वैल्यू आ गई 7.5। ठीक है, अब आप ऑप्शंस चेक कर लो, 15/2, 15/2 क्या ये 7.5 आ रहा है? यस, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 97, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ a इज टू b इज 2 इज टू 3, b इज टू c इज 4 इज टू 5, c इज टू d इज 6 इज टू 7, देन a इज टू d इज। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, a बाई b क्या है, 2/3 है, 2/3 है, b बाई c क्या है, 4/5 है, और c बाई d क्या है, 6/7 है। ठीक है, आपको निकालना है a बाई d। तो डोंट यू थिंक अगर आप लोग सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका काम बहुत आराम से बन जाएगा। a बाई b इंटू b बाई c, सॉरी b बाई c, हाँ, इंटू c बाई d। ठीक है, तो b कट जाएगा, c कट जाएगा, आपके पास सिर्फ a और d बचेगा। तो बस 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, आ जाओ इसको कैलकुलेटर पे कर लो जल्दी से। ठीक है, वी हैव 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, आंसर आ रहा है 0.4571, 0.4571। ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शन ए 24/35, 24/35 नो, ऑप्शन बी 8/15 नो, ऑप्शन सी 16/35, यही तो था शायद, 0.4571 यही था, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, XYZ टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस। इफ X इन्वेस्ट 3 times as much as Y invests and Y invests 2/3 of what Z invests, then the ratio of capitals of XYZ is। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि Z ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, अगर Z ने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो Y ने कितने इन्वेस्ट किए, Y ने 2/3 ऑफ व्हाट Z इन्वेस्ट, मतलब Y ने 2/3 इंटू 100 इन्वेस्ट किया, मतलब ये हो गया 200/3। X ने कितना इन्वेस्ट किया, X इन्वेस्ट 3 times as much as Y, तो 3 इंटू 200/3, तो ये हो गया 200। ठीक है, X ने 200 इन्वेस्ट किया, Y ने 200/3 इन्वेस्ट किया और Z ने 100 इन्वेस्ट किया, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 200 is to 200/3 is to 100।
ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 और ये 1, 1 3 3, तो 3 2 600 इज टू 200 इज टू 300। रेशो क्या आ गया सर? 6:2:3। रेशो आया 6:2:3। ऑप्शन डी इज योर आंसर। फिर देखो सर क्वेश्चन नंबर 86, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10, 18, 22 एंड 38 टू मेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। तो आपके पास 4 नंबर्स हैं 10, 18, 22 और 38, ठीक है। आपके पास 4 नंबर्स हैं 10, 18, 22, 38, ठीक है। आपको इसमें कोई नंबर ऐड करना है। सपोज आपने 2 ऐड किया, ऑप्शन ए में है 2, तो अगर आप 2 ऐड करते हो तो ये बन जाता है 12, ये बन जाता है 20, ये बन जाता है 24 और ये बन जाता है 40, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब क्या हुआ, क्या 12/20 इज इक्वल टू 24/40 हो रहा है? आओ देखते हैं। 12/20 कैलकुलेटर पे क्या आएगा? 12/20 कैलकुलेटर पे आएगा 0.6, ठीक है, ये 0.6 आ रहा है। 24/40 कैलकुलेटर पे क्या आएगा? ये भी 0.6 आ रहा है। तो अगर आपने 2 ऐड किया तो ये चारों नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में हो गए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 84 देखो, क्वेश्चन नंबर 84, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12:30 टू द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9:25 इज। मतलब आपको पहले 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होगा। मतलब ये है क्या, 12:30 इज इक्वल टू 30:x, ठीक है। आपको ये x की वैल्यू निकालनी है और आपको 9 और 25 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मतलब दिस विल बी समथिंग एज समथिंग लाइक 9:y इज इक्वल टू y इज टू 25, ठीक है। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको x और y के बीच का रेशियो निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ वी हैव 12:30 इज इक्वल टू 30:x, देन वी हैव 30 इज इक्वल टू √12 × x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर मतलब 900 सॉरी 30 स्क्वायर इज 900 इज इक्वल टू 12x एंड x इज इक्वल टू 900/12। x इज इक्वल टू 900/12, तो आपका आंसर आ गया 75। x की वैल्यू आ गई 75, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर 900 होता है। अच्छा, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y कैसे निकलेगा आपका? √9 × 25 करके निकलेगा। तो 9 × 25 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो y की वैल्यू आ गई 15, ठीक। अब आपको 75/15 करना है। तो 75/15 कम्स टू 5। 75/15 कम्स टू 5। आप देख लो यहाँ पर कौन सा 5 आ रहा है, 2:1 नहीं, 5:1, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर आंसर, 5:1, सिंपल। नेक्स्ट देखो सर क्वेश्चन नंबर 83, if 15 into 2p square minus q square is equal to 7pq where p and q are positive then p is to q will be, ठीक है। p is to q की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 5:6, ठीक है। अगर p is to q आपका 5:6 है मतलब p 5 है और q 6 है, ठीक है। तो आइए हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पहले 7pq में वैल्यूज पुट करते हैं। तो 7 × 5 × 6 कितना आएगा आपका? 7 × 5 × 6 आपका आएगा 210। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 210। अब आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो p की वैल्यू है 5, तो 5 5 से 25, 25 × 2 इज 50, ठीक है। तो ये आ गया 50 माइनस दिस इज 6 का स्क्वायर मतलब दिस इज 36। तो 50 माइनस 36 × 15 ये आ गया 210। तो मतलब आपका जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, 5:6। फिर क्वेश्चन नंबर 61 पे आओ सर। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। मतलब अगर आपके 2 नंबर्स x और y हैं तो इनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 18 होना चाहिए। मतलब x इज टू 18 इज इक्वल टू 18 इज टू y, 18 इज टू y होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी 18 होगा दिस विल बी x इंटू वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल ये होता है ना, x इज टू 18 इज इक्वल टू 18 इज टू वाई, मतलब 18 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, मतलब 18 इज इक्वल टू √xy, ठीक है। तो आ जाओ ऑप्शंस में देखते हैं। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्या 18 आ रहा है? आ जाओ देखते हैं। 9 और 36 है ना, तो 9 और 36 को मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, 18 आ गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि 9 और 36 का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 18 आ रहा है। अब हमें देखना है कि क्या इसका थर्ड प्रोपोर्शनल 144 आ रहा है।
थर्ड प्रोपोर्शनल 144 आने का क्या मतलब हुआ कि 9:36 इज इक्वल टू 36:x, मतलब 36:144 ये होना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल 144 अगर है तो रिलेशन ऐसा होना चाहिए 9:36 इज इक्वल टू 36:144। आ जाओ चेक कर लेते हैं इसको। 9/36 क्या होता है? 9/36, व्हाट इज 9/36? 9/36 इज 0.25, ठीक है। एंड व्हाट इज 36/144? 36/144 अगेन 0.25, ठीक है। तो आपकी दोनों ही कंडीशंस ऑप्शन ए में सैटिस्फाई हो जा रही है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही सिंपल है, प्रोपोर्शन का है। इन अ फिल्म शूटिंग ए एंड बी रिसीव्ड मनी इन अ सर्टेन रेशियो एंड बी एंड सी आल्सो रिसीव्ड मनी इन द सेम रेशियो। मतलब ए और बी को जिस रेशियो में मिला उसी रेशियो में बी और सी को मिला, तो ये आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आ गया। इफ ए गेट्स 1,60,000, ए को मिला 1,60,000 एंड सी गेट्स 2,50,000, सी को मिला 2,50,000, तो बताओ फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी। तो बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका ए इंटू सी का अंडर रूट, मतलब 160 इंटू 250 का अंडर रूट, ठीक है। 160 इंटू 250 हो नहीं पाएगा आपके कैलकुलेटर्स पे, ठीक है। आपके कैलकुलेटर्स पे हो नहीं पाएगा, तो आप एक काम करो, 160 का 1,60,000 का स्क्वायर रूट ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो 2,50,000 के स्क्वायर रूट से। कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ। 1,60,000 आपका ये आया, इसका स्क्वायर रूट लो, जो भी आया मेमोरी में डाल दो, मेमोरी में डाल दो। फिर 2,50,000 का स्क्वायर रूट लो, तो 2,50,000 का स्क्वायर रूट लो, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ आ गया, तो आपका बी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। सिंपल। चलो सर, अब हम लोग इंडिसेस रिवाइज करते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब इंडिसेस पे आते हैं। देखिए, इंडिसेस जो है वो इंडेक्स का प्लूरल होता है। बेसिकली बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए इंडिसेस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज 2⁻3, तो 2 कहलाएगा आपका बेस और 3 कहलाएगा आपका इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जो भी नंबर आपका अगर a रेज टू द पावर b के फॉर्म में होगा, तो a विल बी नोन एज अ बेस एंड b विल बी नोन एज द इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर n, a इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर, ठीक है। अब इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं आपके? एक तो होती है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। व्हाट इज दैट? फॉर एनी रियल नंबर a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर n, a रेज टू द पावर n इज डिफाइंड एज, मतलब 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको मालूम है, ठीक है। नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होती है? 2 रेज टू द पावर -3 होगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अगर आपकी 2 रेज टू द पावर -3 है, तो दिस विल बी 1/2 रेज टू द पावर 3, या अगर आपके पास 1/2 रेज टू द पावर -3 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। पावर अगर माइनस होती है तो वो रेसिप्रोकल में जाके ठीक हो जाती है, ठीक। अच्छा, जीरो पावर क्या होता है? एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है सर। आगे चले, चलो अब हमारे कुछ लॉज हैं, आइए एक एक लॉ करते हैं। सबसे पहला लॉ है आपके पास ये कि अगर आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो जिनके बेसिस सेम हैं, a है और a है, तो आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, मतलब a रेज टू द पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक। दूसरा देखते हैं, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तीसरा लॉ देखते हैं, अगर आपके पास a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n है, मतलब अगर आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 6 है, तो दिस इज एज गुड एज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 6, मतलब 2 रेज टू द पावर 18, ठीक है। यही है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n, या इसका उल्टा भी हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 3, इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा आपका बहुत सिंपल है, ये है। नेक्स्ट ये है आपका कि अगर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 लिखा हुआ है, अगर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 6। ए बी रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर n और b रेज टू द पावर n,
ठीक है। सिमिलरली ये वाली चीज़ डिवीजन में भी आएगी, अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज टू द पावर 6 है तो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर 6। ठीक, अब ये देख लो आप, ये क्या चीज़ है, a रेज टू द पावर m बाई n, ठीक है, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m, या इसको मैं नंबर्स लेके बताता हूँ। सपोज आपके पास है 2 रेज टू द पावर 5 बाई 3, ठीक है, तो दिस इज एज गुड एज 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1 बाई 3, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इस वाले में हम लोगों ने देखा ना पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो ये 5 और 1 बाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आ जाएगा 5 बाई 3, ठीक है। उसी लॉ का डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो 1 बाई 3 है ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 5 ऐसे आ जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ साइक्लिक ऑर्डर ट्रिक्स आती हैं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें बहुत भयंकर इंडिसेस रहती हैं, तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक्स याद रहेंगी ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपके पास ये कुछ ट्रिक्स हैं, और वो ट्रिक्स हैं कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो उसका आंसर 0 होगा। देखो साइकिल एक चल रही है आपकी एक साइकिल चल रही है, a से शुरू हुआ, c पे आया, c से b में गया और b से ख़त्म होकर फिर से a में आ गया, ठीक है। ये आपकी साइकिल चल रही है, देखो a से शुरू हुआ, b में आया, फिर b से शुरू होकर c में आया, फिर c से शुरू होकर फिर से आके a पे ख़त्म हो गया, साइकिल एक पूरी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज ऑल्सो 0। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0। साइकिल जब आपकी कंप्लीट हो जा रही है तो उसका आंसर हमेशा 0 हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब इज 0। बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इज 0। मतलब आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, देख के फील आ जाएगी कि हाँ यार ये तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, आंसर उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी है, अगर आपकी ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा अगर ये आपके पावर में हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी ये किसी के पावर में हो तो 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप ये वाला देखो, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अगर ये बेस में होता तो इसका आंसर 0 आता, लेकिन क्योंकि ये x की पावर में है, इसलिए हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक। दूसरे टाइप की साइक्लिक ऑर्डर्स ये होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो आप अभी इसको फिलहाल जाने दो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। चलो अच्छा देख लो, अब जब लिखाई हुआ है तो a रेज टू द पावर p इज इक्वल टू b, c रेज टू द पावर r इज इक्वल टू a, b रेज टू द पावर q इज इक्वल टू c। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स इज इक्वल टू द पावर ऑफ द लास्ट टर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, a रेज टू द पावर p इज इक्वल टू b, इसका बेस बनाया, पावर कोई और आई तो वो c हो गया, फिर इसका बेस बना, पावर कुछ और आ गई तो वो a हो गया। मतलब जो शुरुआत वाला a था वही आके फाइनल वाला a हो गया, ठीक है। ऐसे में प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स कौन कौन सी हैं आपकी, p इंटू क्यू इंटू आर, पावर्स हैं आपकी p और q और r, ठीक है। तो p इंटू क्यू इंटू आर जब आप करोगे तो जो भी आपका लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म कौन सा a है, इसकी जो पावर होगी तो वो इनका प्रोडक्ट होगा। मतलब p इंटू क्यू इंटू आर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। p इंटू क्यू इंटू आर विल बी इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल देख लो, a रेज टू द पावर m इज b, b रेज टू द पावर n इज c, c रेज टू द पावर n इज d एंड d रेज टू द पावर p इज a, ठीक है। तो वी स्टार्टेड विद a, वी एंडेड विद a। अब अगर आप पावर्स का मल्टीप्लिकेशन लोगे, मतलब m इंटू n इंटू r इंटू p करोगे तो a की पावर आंसर होगा, a की पावर है 1 तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। ये है दूसरे टाइप के साइक्लिक ऑर्डर्स। आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 121 पे, क्वेश्चन 121 पे आओ। देखो वैल्यू ऑफ ये बड़ी सी गंदी सी चीज़, ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग ऑप्शंस देखो ना तो ऑप्शंस में कहीं पर भी n नहीं है, ऑप्शंस में कहीं पर भी n नहीं है, मतलब n कुछ भी हो वो अल्टीमेटली कट कुट आ जाना है, ठीक है। तभी तो ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में n नहीं है, मतलब n हैज़ टू गेट कैंसल्ड आउट, राइट। तो आप क्या करो, आप n को अज्यूम कर लो कि n है आपका 1, आप n को अज्यूम कर लो कि n है आपका 1। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 9 रेज टू द पावर n प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 होल
होल अपॉन 3 इंटू 3 रेज टू द पावर -1, 3 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर 1/n, यही है ना, होल रेज टू द पावर 1/n। तो n की जगह 1 पुट करना है, तो मैंने कहीं कहीं तो पुट कर दिया, ये हो जाएगा 1/1, 1 + 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/1, ठीक है। और बस यही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो कितने आराम से आप सॉल्व करोगे। ये क्या होगा आपका 1 + 4/1, ठीक है, तो 1/4 + 1, यह है आपका 1.25, तो ये हुआ 9 रेज टू द पावर 1.25 इंटू, ठीक है। अब आप देखो 3 इंटू 3 इज 9, √9 इज 3, दिस इज 3 अपॉन 3 इंटू √1/3, ठीक है। 3 रेज टू द पावर -1 है ना, तो -1 रहेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब √, तो ये हुआ क्या, ये हो गया आपका 9 रेज टू द पावर 1.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √1/3, यही है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, 9 रेज टू द पावर 1.25 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसको एक बार 3 डिवाइडेड बाई 3/√3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 3/√3, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू द पावर 1.25 इंटू 3 इंटू √3/3, ठीक है। तो 3 और 3 कट जाएगा, तो अब आपका आएगा आंसर 9 रेज टू द पावर 1.25 इंटू √3, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, 3 का √ लो और इसको डाल दो मेमोरी में, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है 9 रेज टू द पावर 1.25, तो 9 का 12 टाइम्स स्क्वायर रूट लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। -1 करोगे, इंटू 1.25 करोगे, +1 करोगे, और फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका 9 रेज टू द पावर 1.25 आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है √3 से, √3 आपका ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो इनटू मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, आपका आंसर आया 26.995, मतलब 27 अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 27। फिर आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 117 पे। देखो इसमें भी बहुत मजा आएगा, बहुत आराम से करेंगे हम लोग। इफ p इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/3 प्लस x रेज टू द पावर -1/3, देन p क्यूब -3p होगा। ये इज इक्वल टू नहीं होगा, ये होगा p क्यूब -3p इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, आप x की वैल्यू मान लो कि वो 1 है, ठीक है। आप x की वैल्यू मान लो कि वो 1 है, ठीक है। ऐसे अज्यूम कर लो x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू क्या है, 1 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 1 रेज टू द पावर -1/3। इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिस विल बी 1 + 1 एंड दिस इज 2, मतलब p की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। तो अब आपको p क्यूब -3p की वैल्यू निकालनी है। p क्यूब -3p की वैल्यू क्या होगी, 1 क्यूब -2 है ना, ये p की वैल्यू तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब -3 इंटू 2, तो दिस इज 8 -6, तो p क्यूब -3p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। p क्यूब -3p की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए है आपका 3 विच कैन नॉट बी दी आंसर, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन बी में x की जगह हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो p क्यूब -p निकालना है, p क्यूब -3p निकालना है, हमें p क्यूब -3p निकालना है। हमने यहाँ पर इफ वी आर अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी 1, देन p क्यूब -3p इज 2, राइट। अब हम लोग ऑप्शन बी में x की जगह 1 पुट करके देखते हैं, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी अगेन 1, तो 1 + 1 विल बी 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। तो ऑप्शन बी में अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ऑप्शन बी सिंप्लीफाई होके आ जा रहा है 1, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। ऑप्शन सी में देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2, 1 + 1 इज 2, और मेरा यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व ऑल दी गंदी इंडिसेस, ठीक है। आपने सिंपली x को अगर 1 मान लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। फिर देखो सर क्वेश्चन नंबर 114,
क्वेश्चन 114। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, राइट। इफ 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर z स्क्वायर, देन अब आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आप देखो कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इनकी कोई शॉर्टकट ट्रिक या कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, लेकिन सेट पैटर्न इन द सेंस सेट पैटर्न होता है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको और पहले भी मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। तो अगर आपने बार बार प्रैक्टिस की हुई होगी तभी आप लोग एग्जाम में उस तरीके को फॉलो करके करेक्ट आंसर पे टाइमली आ पाओगे, अदरवाइज इसमें जूझते रहोगे, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आइए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। इट्स 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर, 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर is equal to 3 raised to the power y square is equal to 12 raised to the power z square, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये हो जाता है let 2 raised to the power x square is equal to 3 raised to the power y square is equal to 12 raised to the power z square is equal to k, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इन सबको आप मान लो कि k। तो मतलब 2 raised to the power x square is equal to k, 2 raised to the power x स्क्वायर इज इक्वल टू के, मतलब क्या हो गया कि 2 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ना 2, ये वाली जो पावर है ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो पावर पूरी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 3 रेज टू द पावर वाई स्क्वायर इज के, 3 रेज टू द पावर वाई स्क्वायर इज के, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर, यही मतलब हो जाएगा। सिमिलरली 12 रेज टू द पावर z स्क्वायर इज k, एंड इफ 12 रेज टू द पावर z स्क्वायर इज k, 12 रेज टू द पावर z स्क्वायर इज k, तो ये आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1 बाई z स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 3, सॉरी 6 इंटू 2, 12 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 2, ठीक है। आप मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 इज वॉट, के रेज टू द पावर 1 बाई जेड स्क्वायर, के रेज टू द पावर 1 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, व्हाट इज 2, के रेज टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, के रेज टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज 3, 3 इज के रेज टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर, के रेज टू द पावर 1 बाई वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज 2, के रेज टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेसिस सेम है, और अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा k रेज टू द पावर 1 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू k रेज टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर देखो इक्वल टू के अगल बगल दोनों में बेसिस सेम है, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ऑप्शंस में क्या क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल, अच्छा नहीं, हमारे 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे को पूरा पैटर्न याद था, उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप लोगों को समझाना नहीं है किसी को, आप अपने आप से प्रैक्टिस करके इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, ऐसा भी आ सकता है 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर z, ठीक है। अब ऑप्शंस उसके हिसाब से कुछ ना कुछ बना के दे देगा, तो आपको इसको पूरे को k मानना है, उसके बाद नंबर्स को अलग से रख लेना है, जो भी पावर्स आएंगे उसको अल्फाबेट्स को सबको एक साथ कर देना है, राइट। उसके बाद आपके बेसिस सेम जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पावर्स को इक्वेट करना है, सेम पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट देखो सर क्वेश्चन 110, क्वेश्चन 110 देखो, इतना भयंकर सा बड़ा सा यहाँ पर लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये साइक्लिक ऑर्डर है, m से शुरू हो रहा है, m पे आके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। m से शुरू हो रहा है, m पे आके खत्म हो जा रहा है, राइट। और ये जो भी साइकिल है ये पूरी की पूरी पावर में है, और अगर पावर में साइक्लिक ऑर्डर होता है तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1, ठीक है। बड़ा सा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स को करने दो, आपके पास कंपेटिटिव एज है, आपको साइक्लिक ऑर्डर वाली ट्रिक पता है, आप आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108,
क्वेश्चन 108 देखो, इसमें भी आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि कहीं पर भी n नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 0 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो 3 अपॉन 2, 3/2 इज योर आंसर, 3/2 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन 99। देखो अब इसमें आप अगर ट्रिक पूछो मेरे से तो मैं कह सकता हूँ कि आप इस पूरे को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, लेकिन वो उतना आसानी से पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर में यूजुअली एक ही मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो आपके डेसिमल्स वगैरह हैं वो कायदे से हो नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर करो √5 करो आप, ठीक है, इसको आप डाल दो मेमोरी में। उसके बाद √6 आपने किया, √6 माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर इज इक्वल टू, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, आपने इसको मेमोरी में डाल दिया, m प्लस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर प्लस √5 प्लस √6 करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जैसे √5 किया, अब आपको ये चाहिए और इसमें आप चाहते हो कि √6 जुड़ जाए, इसमें आप चाहते हो √6 जुड़ जाए, तो वो यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए अब इसके लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करो, क्योंकि जो डेसिमल्स होते हैं ना, आप अगर बोलो कि सर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिगर ले लेते हैं, तो वो उतनी एक्यूरेट हो नहीं पाती हैं, फाइनल कैलकुलेशन हमारी उतनी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। तो इसको बेहतर होगा कि हम लोग लंबे तरीके से ही सॉल्व करें। तो हमें निकालना है 1/a² प्लस 1/b², 1/a² प्लस 1/b²। इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई a² प्लस 1 डिवाइडेड बाई b², यही मतलब हुआ। तो 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज a, √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू √6 माइनस √5 होल स्क्वायर अपॉन √6 प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू √6 प्लस √5 होल स्क्वायर अपॉन √6 माइनस √5 होल स्क्वायर। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, और ये पूरा होल स्क्वायर था, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर स्क्वायर में होगी, राइट। अभी आपका आ जाएगा 1 इंटू भाड़ में जाए। अब देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो दिस इज 6 प्लस 5 माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 अपॉन दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस आएगा, फिर अगेन यहाँ पर प्लस वाला है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक, अपॉन a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो अब आपका यही हो जाएगा, क्या हो रहा है ये 11 माइनस 2√30 अपॉन 11 प्लस 2√30 प्लस 11 प्लस 2√30 अपॉन 11 माइनस 2√30, ठीक है। ये आपका बन जा रहा है। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये एलसीएम लेना होगा, तो ये होगा 11 प्लस 2√30 इंटू 11 माइनस 2√30, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2√30 का होल का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 2√30 होल का स्क्वायर, यही होगा। तो देखो कैसे करोगे इसको कैलकुलेटर पे, न्यूमरेटर देखो 11 माइनस 2√30 होल स्क्वायर, तो आप पहले स्क्वायर रूट लो 30 का, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया 30 का, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इज इक्वल टू m प्लस, फिर 11 माइनस मेमोरी रिकॉल मेमोरी क्लियर, आपको 2 बार MRC दबाना होगा कैलकुलेटर पे, इज इक्वल टू, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आ गई। अब आपको इसका लेना है स्क्वायर, तो इनटू इज इक्वल टू, ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, इसको डाल दो मेमोरी में, ठीक, इसे डाल दो मेमोरी में। अब आपको ये वाला टर्म सॉल्व करना है, तो 30 का स्क्वायर रूट लो, 30 का स्क्वायर रूट इंटू 2 प्लस 11 और इंटू इज इक्वल टू, क्योंकि इसका भी स्क्वायर लेना है, तो इंटू इज इक्वल टू
जो भी आया m प्लस कर दो, ठीक है। अब आपका मेमोरी रिकॉल करो तो न्यूमरेटर आ गया 482.000, तो 482 आपका न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 11 स्क्वायर माइनस 2√30 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब देखो 2√30 होल स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर रूट लो इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू ये 120 आ रहा है आपका, ठीक है। तो मतलब 482 अपॉन 11 स्क्वायर माइनस 120, और 11 स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो मतलब ये हो जाएगा 482 अपॉन 121 माइनस 120, मतलब आंसर हो जाएगा 482। आंसर हो जाएगा आपका सर 482। डन। चलिए सर, आज के लिए इतना रखते हैं। हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस सबका अच्छे से रिवीजन कर लिया है। कई सारे रीसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं, कुछ ट्रिक्स भी हम लोगों ने शेयर की हैं। और कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग पूरे 1 घंटे लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अभी 45 मिनट्स में मेरी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के चैनल पे एक लाइव क्लास है जिसमें मैं रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक ही कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा और डिटेल में या कुछ और जानना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर आ सकते हो। वैसे अगर आप लोगों का अटेम्प्ट अगस्त में है तो आई वोंट रिकमेंड यू टू कम टू दैट क्लास, ठीक है। उसमें हो सकता है आप लोगों का टाइम वेस्ट ही हो। और शाम को आज 7 बजे से फिर से मेरी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्लास है जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी, अगर आप और तह तक बेसिक्स में जानना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर भी आ सकते हो। और अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई कज़न्स हैं, कोई भाई बहन हैं जिनका अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, आप लोग प्लीज़ उनको बताओ कि मेरी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के चैनल पे भी क्लास है 11:45 से, और शाम को अनअकैडमी की ऐप पे 7 बजे से स्पेशल क्लास है, ठीक है सर। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।